तो सिंपली ये समझना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते क्या है कि 7 to 8 मीटर क्या है एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसमें से कम हम देखते क्या है कि जो 4 मीटर लॉन्ग क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ही होते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं हर्बीवोर में लॉन्गर होते हैं और कार्निवोर में क्या होते हैं शॉर्टर होते सर चेंज हैं। कर दीजिए। फिर हम देखते क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन in herbivore is longer but in carnivore small intestine is shorter। ऐसा क्यों है? तो देखते क्या है कि हर्बीवोर जो है क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, और ग्रास में क्या होता है सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए गॉड ने क्या किया हर्बीवोर को लॉन्ग इंटेस्टाइन लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड किया है। तो herbivore have long small intestine for cellulose digestion। Carnivores have shorter length of shorter length of carnivores have shorter length of small intestine as meat is easily digestible जो मीट होते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्निवोर में क्या दिया गया है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है। जबकि जो हर्बीवोर क्या खाते हैं ग्रास खाते हैं, और ग्रास में क्या है सेलुलोज होते हैं। सेलुलोज डाइजेशन क्या करता है बहुत ज़्यादा समय लेता है अपने आप को डाइजेस्ट होने में। इसीलिए हर्बीवोर को क्या दिया गया है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा आप लोग को कि वाई, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वाई इज a small intestine why is a small intestine of herbivore intestine of a small intestine of herbivores longer than carnivore। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि हर्बीवोर्स को सेलुलोज डाइजेशन करना होता है इसलिए उसके पास लॉन्गर इंटेस्टाइन है, जबकि कार्निवोर को मीट डाइजेस्ट करना होता है, मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए कार्निवोर के पास क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर हम देखते क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ये फाइनल डाइजेशन
यहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड सर का, साइड तो होगा आप कि साइट होगा? आंसर क्या कीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ कुछ बोल रहे हैं। जैसा स्मॉल, वहाँ स्मॉल वाला जो लाइन है उसमें साइट लिखे हैं, साइट में होगा। हाँ हाँ साइट है, साइट मतलब प्लेस हो गया, जगह हो गया। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड into different component। फिर हम देखते क्या है, जो भी सिक्रीशन होते हैं लीवर से और पेनक्रियाज से, जो भी सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, secretions from liver and pancreas enters enter small intestine to help in digestion process। जो भी जो भी हम देखते क्या है, लीवर से जो बाइल जूस निकलते हैं या पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रेटिक जूस निकलता है, ये सभी जूस कहाँ पे आकर के डाइजेशन करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आकर के क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर हम देखते क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं या भिलाई बोलते हैं। तो द लाइनिंग ऑफ a small intestine the lining of a small intestine has numerous finger like projection called villi or microvilli। function of microvilli increases surface area for absorption। ठीक है, हम देखते क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली होते क्या है, ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल का बने होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं या सेल के बने होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइन्यूटली क्या होते हैं, कैपिलरी होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब यहीं पे क्या होते हैं, फूड जो है डाइजेस्ट होते हैं सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में जैसे डाइजेस्ट होंगे तो ये जो भिलाई है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, भिलाई है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके एक कहाँ भेज देते हैं, ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, ब्लड जो है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ भेज देता है, हर एक सेल में भेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते क्या है कि जो भिलाई है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में जो फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, फूड के डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, तो जो माइक्रोविलाई है वो मदद करते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए श्रेया।
यस सर। आप हैंड रेज किए हुए हैं। सर वो पहले से ही रेस था। शिवम बोलो। Sir, please show back page. Sir, please फिर show इसके back. बाद हम लोग देखते क्या है। Sir, जो please show back नेक्स्ट page. मेजर पार्ट है वो कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन है। सर कोई बैक पे शो करने को लार्ज बोल रहा है। इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हम किस बेसिस पे कहते हैं? तो हम देखते क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है छोटा होता है। इस डायमीटर के बेसिस पे ही इसका क्या है, नेमिंग किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है कि इसका जो अंदर में जो इसका जो ल्यूमेन है, इसका जो रास्ता है, इसका डायमीटर क्या है, बहुत ही शॉर्टर डायमीटर वाले क्या है, ट्यूब है, केनाल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टर डायमीटर वाले क्या है, केनाल है, एलिमेंट्री केनाल के पार्ट है, इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, इसके जो डायमीटर होते हैं क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग डायमीटर होते हैं इसके मुकाबले। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, बस डायमीटर के बेसिस पे दोनों का नेमिंग हुआ है। ठीक है, और कुछ इसमें इसके नेमिंग में और जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं समझिएगा आप लोग कि ये छोटा छोटा पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि इसके जो डायमीटर होते हैं क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। और लार्जर इंटेस्टाइन या लॉन्ग इंटेस्टाइन का मतलब क्या है कि इसके डायमीटर जो होते हैं इसके ट्यूब के, ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसी डायमीटर के बेसिस पे क्या किया गया है? इसका नेमिंग किया गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट इज शॉर्टर, ये छोटा होता है, शॉर्टर इन लेंथ, बट इज कॉल्ड large intestine because it is wider in diameter. It is wider in diameter than a small intestine. ठीक है, फिर हम देखते क्या हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होते हैं कहाँ होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर ड्रग्स एट लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो इसका मेजर पार्ट है वो कौन सा है? रेक्टम है। तो इसका जो रेक्टम रेक्टम क्या है? द लास्ट एंड, बोलो अंशु, बैक पेज। सर बैक पेज शो कर दी, एक मिनट। ओके, बैक पेज ये लीजिए।
सर एक और बैक पेज कर दीजिए ना। हो गया। रेक्टम क्या होते हैं? तो ये लास्ट एंड ब्रॉड चेम्बर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। द लास्ट एंड ब्रॉड चेम्बर लाइक structure that serve to store fecal matter temporarily। फिर इसका 8वां जो मेजर पार्ट है कौन सा है? एनस है। The end point of elementary canal का जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है? एनस है, जो मदद करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। which helps in exit of waste material is regulated by anal sphincter। ठीक है, तो इसके सब मेजर पार्ट थे जिसको अंशु, शिवम। Sir, what is colon? सेकंड पेज। क्या? Sir, colon. कोलोन? Yes, अभी sir. हम डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए सर ये पे लिख लिए, आगे बढ़े। Yes, sir. प्लीज शो चलिए। इसमें नहीं लिखे हैं, एनस नहीं लिखे हैं। सर प्लीज शो सेकंड पेज। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसका डायग्राम जब देखिएगा इस तरीके से इसका क्या है डायग्राम होता है। और ये क्या ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस के जस्ट नीचे में लेफ्ट साइड में क्या है स्टोमक प्रेजेंट होते हैं। Stomach. और यहीं पे जस्ट स्टोमक के जस्ट बगल में क्या होते हैं इस तरीके से जो मेजर ग्लैंड है लीवर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और साथ में क्या होता है बाइल डक्ट होता है। फिर हम देखते क्या है ये जो यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। और इसी के बाद से क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। इस तरीके से देखते क्या हैं इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पे क्या है
ग्लैंड होता है, एक क्या आपका माउथ है, ये क्या है सलिवरी ग्लैंड है। माउथ में क्या होते हैं 3 पेयर सलिवरी ग्लैंड होते हैं। फिर ये क्या है ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस है। फिर ये क्या है स्टोमक है। स्टोमक के 3 मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है, कार्डियक पार्ट, फुंडस पार्ट और पाइरोलिक पार्ट होते हैं, जो कि आप लोग को इस लेवल में नहीं पढ़ना है। फिर हम देखते क्या है कि यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पेनक्रियाज बोलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है पेनक्रियाज है। फिर ये क्या है लीवर है। बहुत ही बेसिक चीज पढ़ना है आप लोग को इस लेवल में। दूसरा क्या है ये बाइल डक्ट है। सॉरी बाइल डक्ट लिख दिया, ये गॉल ब्लैडर है, सॉरी बाइल डक्ट नहीं है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है। फिर क्या है ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है रेक्टम है। ये क्या है एनस। अब एक बच्चे ने पूछा है कोलोन क्या होता है। देखिए तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये इसी को हम क्या बोलते हैं कोलोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, एसेंडिंग कोलोन, जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना इसलिए हम नहीं बताए हैं एसेंडिंग कोलोन। फिर क्या है ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये जो चेम्बर है इतना बड़ा चेम्बर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कोलोन बोलते हैं। ये क्या है डिसेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अलग अलग कोलोन प्रेजेंट है। ये बस सीकम, कोलोन और रेक्टम ये किसके पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, बस ये समझिए, ठीक है। कोलोन क्या है जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्रोडर चेम्बर है, जहाँ पे फीकल मटेरियल क्या होते हैं ये मूव करके करते करते कहाँ तक आते हैं एनस तक आते हैं। तो किसके थ्रू आते हैं तो कोलोन के थ्रू ही आते हैं। फिर ये क्या है आपका अपेंडिक्स है, जो कि हम लोग का क्या है वेस्टिजियल ऑर्गेन है। हाँ बोलिए कोई बच्चे हाथ रेज कर रहे हैं। हाँ बोलो बाबू, शिवम बोलिए। Sir, epiglottis is the part of alimentary क्या canal or not? Epiglottis is the part of alimentary canal or not? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Sir, epiglottis is the part of alimentary canal or not? आप बोलो बाबू क्या बोल रहे हो। आपकी आवाज में घबराहट आ रही है, ठीक है, क्लियर यहाँ नहीं सुनाई दे पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हर्ष शर्मा बोलो। हर्ष सर अपेंडिक्स का कोई हमारे शरीर में काम आता है? अपेंडिक्स का, यस सर। अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में। पिछले पहले के जो लोग जो कच्चा मीट खाते थे उसमें इनका रोल था। अभी इनका ये क्या है वेस्टिजियल ऑर्गेन, ठीक है ना। वेस्टिजियल ऑर्गेन मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में क्या है प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो अपेंडिक्स का आज के डेट में किसी भी ह्यूमन बींग्स में कोई काम नहीं है, ठीक है। बस वो पड़ा हुआ है ऐसे ही। कभी कभी होता है कि बड़ा होने लगता है तो पेट में दर्द भी होने लगता है, बाद में ऑपरेट करके डॉक्टर इसको निकाल भी देते हैं।
ठीक है, तो ये सब इसके डायग्राम को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें से देखिएगा क्या कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखिएगा क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला जो ग्लैंड है जो माउथ में प्रेजेंट होता है उसका नाम है सैलिवेरी ग्लैंड। बोलो हर्ष, बोलो नमन, हाथ क्यों उठाए हो? सर बोलिए संजना की तरफ से आवाज आ रहा है। क्या है? संजना के सर संजना की तरफ से आवाज आ रहा है गुनगुनाने का। इसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोग को? गौरव राज बोलिए। सर व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स क्या एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गेन है बाबू, ठीक है ना। वेस्टिजियल ऑर्गेन कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। बोलो शिवम, एक मिनट रुको, बोलो शिवम। Sir, epiglottis is the part of alimentary canal or not? नो 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 नो, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि सैलिवेरी ग्लैंड है। सैलिवेरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माउथ में प्रेजेंट होता है। और ओ मामा निगार, बोलो बाबू। सर जिनके बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं होता है उनके बॉडी में बाइल जूस स्टोर कहाँ होता होगा? बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बताना बाकी है। लीवर सर से क्या होगा? हाँ, सर जिनके बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं होता है उनके बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? जिनके बॉडी में गॉल ब्लैडर तो होगा ही, गॉल ब्लैडर तो वो स्टोन हो जाता है तो सर फिर कहीं कर करके सर्जरी निकाल के दिया जाता कारण है, निकाला ठीक है जाता ना। तो है। लेकिन ये गॉल ब्लैडर का रहना जरूरी है। गॉल ब्लैडर नहीं रहेगा तो फिर स्टोर कहाँ होगा उसका बाइल जूस? ऐसा भी कोई है क्या जिसके पास गॉल ब्लैडर सर नहीं हो? जिनके बॉडी सर मेरे खुद के पास नहीं है। नहीं है तो क्यों, मतलब पहले था कि ना स्टोन के कारण निकाल दिया स्टोन, गया? सर स्टोन के कारण निकाला। स्टोन का निकाल दिया गया तो हाँ, तो उसके डक्ट को थोड़ा कंट्रोल किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बाइल बाइल जूस जो लीवर से निकलता है ना, तो यहाँ से पाइप के थ्रू मिला हुआ रहता है इस इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पाइप को थोड़ा सा क्या किया होगा, इसको नैरो कर दिया गया होगा, बांध दिया गया होगा, ठीक है। अगर ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा सर पेट होल खराब गोल रहेगा, ब्लैडर हमेशा पेट निकाला। खराब रहेगा, हमेशा पेट से हमेशा मतलब समझिए कि उनके पेट से जो मतलब जो स्टूल आते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा मतलब आना शुरू हो जाएंगे, पेट खराब रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे इसके इसके डक्ट को हम छोटा कर देंगे तो क्या होगा, जितना अमाउंट जाना चाहिए उतना ही अमाउंट जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो डॉक्टर क्या किया होगा, गॉल गॉल ब्लैडर हटाने के बाद क्या किया होगा, इसके डक्ट को क्या कर दिया होगा, नैरो कर दिया होगा, ठीक है होल ना। गोल ब्लैडर नहीं निकलता है। हाँ, नहीं, होल गोल और ब्लैडर कहीं नहीं गॉल ब्लैडर नहीं निकलता होता है, सर्जरी में। एक ही जगह होता है, लीवर में ही होता सर है। होल गोल ब्लैडर नहीं निकलता है सर्जरी के कारण। गॉल ब्लैडर नहीं निकलता मतलब? सारा
देखिए गॉल ब्लैडर अगर निकल गया होगा तो आपको हम बता दिए क्वेश्चन आंसर क्या होगा कि उसका ल्यूमेन को छोटा कर दिया गया होगा, ठीक है ना। और गॉल ब्लैडर अगर नहीं निकला होगा तो गॉल ब्लैडर से सिर्फ स्टोन निकाल करके फिर इसको कर दिया गया, क्योर कर दिया गया होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या पूछना चाह रही हैं, हमको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। चलिए टाइम तो खत्म कर दिए आप लोग। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। शिवम पराशर, बोलो बाबू। शिवम, अंशु। सर एक बार सेकंड पेज दिखा दीजिए ना। सेकंड पेज। सर नोट्स अपलोड कर दीजिएगा ये हाँ कंटेंट कर पे। देंगे, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर देते हैं।